हम एवरेज का आज की क्लास में या आज के टॉपिक में लास्ट वाला टॉपिक देख रहे हैं। बाकी मैंने जितना भी पढ़ाया वो सभी क्वेश्चन जो है आपके सिलेबस के आधार पे हैं और इस चैप्टर से, औसत वाले चैप्टर से, इसमें से जो भी मैंने पढ़ाई इससे पहले कि जो वीडियो में जो भी मैंने कंटेंट डालने की कोशिश किया वो सभी जो है एग्ज़ाम के नज़र से क्या है, इम्पॉर्टेंट है। और ये जो है नया है जिसको हम विविध बोल सकते हैं। उसमें दो प्रकार के क्वेश्चन मैं लूँगा, एक टाइप ए और एक टाइप बी प्रकार का। तो यहाँ से क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आते हैं और आ भी चुके हैं। तो देखिए, औसत में से लास्ट टॉपिक आज हम पढ़ रहे हैं, उसमें से सबसे पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, 1 से 90 तक समस्त पूर्णांक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 1 से 90 तक समस्त पूर्णांक संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। देखिए, ऐसा कैटेगरी का क्वेश्चन अगर आता है तो उसमें सबसे खास बात यह है कि जब तक अपने को कंटिन्यू संख्या ना हो पता, तब तक हम ऐसे क्वेश्चन को बना नहीं पाएंगे। 1 से 90 तक, 1 से 90 तक का मतलब ये है कि 1, 2, 3 डैश 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 पूरा 90 तक जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, 1 से 90 का मतलब है पूरा 1 से लेके कंटिन्यू 90 तक समस्त पूर्णांक संख्याओं बोल दिया, देख लीजिए, है ना। तो 1 से 90 तक समस्त पूर्णांक संख्या का औसत निकालना है। तो इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको पहला काम औसत निकालने के लिए एक फार्मूला यूज करेंगे, प्रथम संख्या औसत बराबर प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा में 2। मतलब इसमें पहली संख्या कौन सी है, 1 है, तो 1 लेंगे, और प्लस तो प्लस अंतिम संख्या कौन सी है, 90, तो 90 लेंगे, और दोनों को जोड़ेंगे तो 91/2 होगा, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो इसका औसत क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो यहाँ पर औसत क्या आएगा, 45.5। सेम मैं दूसरा क्वेश्चन उठाया हूँ, 2 से 88 तक समस्त सम संख्याओं, सम संख्या 2, 4, 6 डैश 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 88, मतलब जो जो सम संख्या है उसका औसत निकालना है। तो इसके लिए भी वही मतलब फार्मूला है, औसत बराबर प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। तो यहाँ पर भी मैंने किया, प्रथम संख्या 2 है और अंतिम संख्या कौन सी है, 88 है। तो 88 और 2 को हम जोड़ेंगे और बटा 2 करेंगे तो कितना आएगा, 90/2। 90 का आधा करेंगे आप, 2 से भाग देंगे तो अपने मिलेगा 45। तो इसका औसत क्या निकला, 45। तो इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, मान लीजिए, तो ऐसे बनाना है आपको। औसत बराबर हो जाएगा पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ेंगे और बटा 2 कर देंगे। पहली संख्या और अंतिम संख्या दिया रहेगा क्वेश्चन में, उसके आधार पर हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। अब हम देखते हैं, ये हो रहा टाइप ए प्रकार का क्वेश्चन। अब हम देखते हैं टाइप बी प्रकार का क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुके हैं व्यापम में। तो हम कैसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए, जैसे एग्जाम्पल से मैंने समझाया, सोमवार, मंगलवार तथा बुधवार का औसत तापमान 45 डिग्री सेल्सियस था। मंगलवार, बुधवार तथा बृहस्पतिवार का औसत तापमान 42 डिग्री सेल्सियस था। यदि सोमवार का तापमान 49 डिग्री हो तो बृहस्पतिवार का तापमान कितना था। तो हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, एकदम सिंपल है। आपका जो पुराना तरीका है वही तरीका यहाँ पर फिर अपनाएंगे। जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान दे दिया 45 डिग्री सेल्सियस, तो मैंने क्या किया, सोमवार, मंगलवार और बुधवार का तापमान का क्या किया, मैंने योग निकाला। देख लीजिए, योग प्लस किया, योग निकाला तो कितना आया, 45 × 3 तो कितना आएगा, 135 डिग्री सेल्सियस। वही काम फिर देखा मैंने, यहाँ पर मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार है, तो मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान का योग निकाला यहाँ पर भी। तो योग निकालेंगे क्या होगा, यहाँ पर 42 × 3 हो जाएगा, क्योंकि इसका औसत तापमान क्या था, 42 था। तो 42 × 3 तो कितना आएगा, 126 डिग्री सेल्सियस। अब अपने को सोमवार का तापमान पता है, ठीक है, हम सोमवार का तापमान निकालेंगे। उसको निकालने से पहले हम क्या करते हैं, घटाएंगे, ऊपर वाले में से नीचे वाले घटाएंगे। तो जब भी घटाते हैं तो नीचे वाले का जो चिन्ह रहता है वो बदल जाता है। तो यहाँ पर मंगलवार के सामने प्लस है, कुछ नहीं है तो माइनस होगा। यहाँ पर बुधवार के सामने प्लस है तो ये माइनस होगा, बृहस्पतिवार के सामने प्लस है तो ये माइनस होगा, और यहाँ पर भी जो इसका जो योग निकाले हैं 126, उसका भी क्या होगा, माइनस होगा। तो 135 में से 126 घटाएंगे तो क्या आएगा, 9 डिग्री सेल्सियस आएगा। अब उसके बाद फिर यहाँ पर भी घटाने के बाद यहाँ पर अपने को मिलेगा क्या, मंगलवार जो है मंगलवार से कट गया, बुधवार जो है बुधवार से कट गया, तो बचा कौन, सोमवार और इधर बृहस्पतिवार। तो सोमवार माइनस बृहस्पतिवार, ये माइनस को लेना है ना, याद रखना, बराबर 9 डिग्री सेल्सियस। अब अपने को पता है कि सोमवार का तापमान कितना है, 49 डिग्री सेल्सियस। तो सोमवार के तापमान को यहाँ पर क्या कर देंगे, रख देंगे 49 को। अब उसके बाद फिर 49 माइनस बृहस्पतिवार का तापमान बराबर क्या हो गया, 9, मतलब 9 डिग्री सेल्सियस जो आया था उसका आंसर। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, अपने को बृहस्पतिवार का तापमान चाहिए, तो ये जो बृहस्पतिवार के सामने यहाँ माइनस है, तो मैं इस माइनस वाला जो बृहस्पतिवार है उसको मैं इधर बराबर किस तरफ ले जा रहा हूँ, 9 की तरफ, और 9 वाले को बृहस्पतिवार की जगह ला रहा हूँ। तो 9 यहाँ पर धन में है, इधर आके ऋण में हो गया, और बराबर किस तरफ को चला गया बृहस्पतिवार का तापमान, तो क्या हो गया, धन हो गया।
अब यहाँ पर ऋण 9 और यहाँ पर 49 में से आप 9 घटाएंगे तो आपको मिलेगा कितना 40 डिग्री सेल्सियस। तो बृहस्पतिवार का तापमान क्या हो गया 40 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से क्वेश्चन अगर आते हैं टाइप बी प्रकार के क्वेश्चन तो आपको क्या करना है, बनाने का तरीका यही अपनाना है। तो स्टूडेंट मैं जितना भी क्वेश्चन एवरेज का पढ़ाया वो लास्ट क्वेश्चन था ये, उसके बाद फिर मैं आपको दूसरा चैप्टर शुरू करूँगा और बिल्कुल आप कंटिन्यू रहें, क्लास से जुड़े रहें। और ऑफलाइन क्लास बंद होने की वजह से अब फिर 26 तक लॉकडाउन लग गया है बिलासपुर ज़िले में, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको कंटिन्यू और वीडियो बनाते रहेंगे। ठीक, थैंक यू।